दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्रूल हार्टेड एपिसोड 2। आई नीड बनी। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में बेतहासा दर्द महसूस हुआ। फिर बानी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा। अपने बगल में किसी लड़के को देखकर बानी शॉक्ड रह गई। फिर बानी का ध्यान खुद पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खुद की हालत देखकर बानी सब समझ गई कि रात को क्या हुआ था। ये सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े पहने। थकान की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, पर कैसे भी खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश की आंख खुली और अपने बगल में बानी को ना पाकर वो गुस्सा हो गया। उसने बेड से उठकर अपने कपड़े पहने, फिर फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी, मुझे 1 घंटे में उसकी आरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। फिर उसकी नजर बेड पर गई, जिसे परे खून के धब्बे थे। वो उन धब्बों को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। गलती कर दी तुमने, भागकर पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंची तो बानी की मां प्रिया उससे बोली, बानी कहाँ थी तुम पूरी रात? बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। मम्मा मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर बानी अपने रूम में चली गई और उसे इस तरह देखकर प्रिया बोली, इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? प्रिया बानी पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने काम में लग गई। इधर बानी ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया और सीधा वॉशरूम में चली गई। वो शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे हो गया, मैं कैसे उस रूम तक पहुंची? करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। फिर बानी अपने बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद हो गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने शेरा खड़ा था। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, फाइल। शेरा एक फाइल रेयांश को देते हुए बोला, बॉस इसमें इंफॉर्मेशन है। रेयांश ने वो फाइल ले ली और शेरा को इशारा किया। शेरा तुरंत बोला, बॉस उनका नाम बानी मेहरा है और वो 19 साल की है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है। बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और 2nd ईयर में है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती है। शेरा की ये बात सुनकर रेयांश शेरा को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बानी को मेरी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट करो। रेयांश की बात सुनकर शेरा कुछ पल के लिए हैसन हुआ, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। उसके जाते ही रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है, मैं अभी भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर पा रहा हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओह बानी, एक बार कल तुम आ जाओ। मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट यू बानी, आई वॉन्ट यू बैडली। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नैना, इतना परेशान क्यों हो? नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कॉलेज नहीं आऊंगी, और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया, अब तो बानी बर्बाद हो गई। फिर वो नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। नैना बस सर हिलाकर रह गई। इधर शाम को बानी की आंखें खुली तो अब वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आई तो प्रिया उसको देखते हुए बोली, अरे बानी, कब से सो रही हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना, और तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? बानी अपनी मां के पूछने पर पहले तो काफी घबरा गई, फिर वो अपने डर को छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मा अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी, और ये निशान वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में तभी लगा होगा। इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सोमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सोमांश ने चिढ़ाते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? सोमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सीमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई। रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था। साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था।
बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज आई, बानी आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा, बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास उसे देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी जल्दी दूध पियो। उनकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंची तो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पा हो। बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है। डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही। तुम टॉप फ्लोर पर जाओ, बानी सर हिलाते हुए बोली। सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पा, मुझे आज ही। इतना बोलकर उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। क्या है रेयांश का प्लान? क्यों बनाया उसने बानी को अपना पा? क्या रेवांश बानी को लेकर कोई साजिश रच रहा है? आगे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 3 युवा माइंड। बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रेयांश CEO था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में गई, मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाए तो। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नजर टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वही उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रेखांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नजर टीवी पर सोमांश की देखा, फिर अपना सर नीचे करके हो में सर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से ही अटैच प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रेयांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गई। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे और वो भी रेयांश को किस कर रही थी। बानी गहरी सांसें ले रही थी, वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रेयांश ने उसको बेड पर चक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रेयांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। बानी के लंबे बालों को अपने हाथों से पीछे करके रेयांश बानी के गले पर प्यार से किस करने लगा। उसने बानी के दाहिने गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और धीमे से बानी के कानों में कहा, बानी मैं तुम्हें चाहता हूँ, न जाने कल रात से तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, हर तरफ तुम ही नजर आती हो, कांट लेट यू गो माई बेब्स। देखते ही देखते रेयांश और बानी एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सारी सीमाएं लंघ चुके थे।
लेकिन बानी कल रात के नशे की वजह से अभी भी डाउन फील कर रही थी और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना? बानी की बात सुन रेयांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रेयांश ने बानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं के घर नहीं रह सकती, मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है, दिस इज रॉन्ग। रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है, समझ गई? ये सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा, फिर बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रेयांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वहीं अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे बचेगी बानी रेयांश के इस चुंगल से? और क्या सच में बानी रेयांश का प्यार बन चुकी थी या सिर्फ उसकी फिजिकल नीड? आगे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।